के आधार पर चुनाव कराने की मांग है टीएमसी की। बंगाल विधानसभा चुनाव पुरानी मतदाता सूची पर कराने की उनकी मांग है और कोर्ट में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट संशोधन को चुनौती दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, एसआईआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होती नजर आएगी। टीएमसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की उनकी मांग है। बंगाल विधानसभा चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर टीएमसी की कराने की मांग है। कोर्ट में एसआईआर के तहत ये याचिका दायर की गई है, जिस पर आज बहुत बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की मांग टीएमसी की ओर से, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। एसआईआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। टीएमसी की याचिका पर आज बहुत बड़ी सुनवाई। पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करवाने की टीएमसी की मांग है। बंगाल विधानसभा चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर हो, और ये मांग आपको बताएं टीएमसी की ओर से, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए किस प्रकार से एसआईआर पर रार है और सियासी तकरार लगातार बरकरार है। एसआईआर पर आज सुप्रीम सुनवाई होती हुई नजर आएगी। जिस प्रकार से आपको बताएं, ममता बनर्जी की ओर से साफ तौर पर यह मांग रखी गई है कि जो बंगाल विधानसभा चुनाव होना है वो पुराने मतदाता सूची के आधार पर हो, क्योंकि कई बातें यहाँ पे ममता बनर्जी उनकी सरकार की ओर से कही गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई लोग हैं जिनके नाम जानबूझकर साजिश के तहत काटे गए हैं। वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं मतदाताओं के, और ऐसे में इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं चुनाव में दिखता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि पुराने मतदाता सूची के आधार पर ही बंगाल विधानसभा का चुनाव हो। तो देखिए लगातार एसआईआर पर जितने भी विपक्षी दल है, चाहे हम ममता बनर्जी हो या तमाम कांग्रेस हो या और विपक्षी दल, लगातार यहाँ पर केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आए हैं। और इस बीच एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अब टीएमसी की याचिका पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि जब सुनवाई होगी उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि देखिए साफ मांग है यहाँ पे बंगाल विधानसभा चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर हो, ममता बनर्जी की ये मांग है। और अब इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम सुनवाई, जिस पर सियासी घमासान पूरी तरह से तेज है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संभव जुड़े हुए हैं। आप संभव, आज एसआईआर पर यहां सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती नजर आएगी। देखना होगा कि आखिर जिस मामले पर इतना सियासी घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संभव जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल एसआईआर के मामले से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 3 जजों की बेंच, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत हेड करते हैं, उस बेंच के सामने मामला लगा है। पिछली सुनवाई में दर्शकों ने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने स्वयं इन पर्सन कोर्ट में अपियर होने के बाद अपनी बात को रखा। उन्होंने इस एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया, और जैसा कि आप दर्शकों को बता रहे हैं कि पिछली जो सूची है, जो वोटर लिस्ट है, उसके अनुसार रिक्वेस्ट की कि होना चाहिए चुनाव, ना कि जो अपडेटेड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बाद जो अपडेटेड वोटर लिस्ट है उसके अनुसार चुनाव हो। पहले जो वोटर लिस्ट थी उसके अनुसार चुनाव हो, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने कई दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि किस तरह से, उन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी दिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि एक बेटी है, उसका विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल में जाती है, तो ससुराल का सरनेम लग जाता है, और ऐसे में उसके लिए नोटिस आ जा रहा है या उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जा रहा है। ऐसी तमाम जो डिस्क्रिपेंसीज है, जो शब्द यूज किया वो ये था लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज शब्द यूज किया। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का मतलब ये उन्होंने बताया कि इस तरह की तमाम वजह है जिस वजह से ग्राउंड पे ये जो एक्सरसाइज है ये कामयाब नहीं है, और पुरानी वोटर लिस्ट के अनुसार चुनाव होना चाहिए। ये ममता बनर्जी की पिटीशन थी और रिक्वेस्ट थी सुप्रीम कोर्ट से कि यहाँ पर इसे रोका जाए और एसआईआर की प्रक्रिया की जितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो हटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये मामले को गंभीरता से लें और ये जो छोटी छोटी कमियां हैं उसको जड़ से समाप्त करें और उसके बाद आगे बढ़ें। अब आज इसी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए, ममता बनर्जी से कहा कि आपके
काबिल वकील यहाँ पर कोर्ट में मौजूद हैं, तो अगली बार आपको सुनवाई के लिए आने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आपके वकील आपकी बात अच्छे से रख सकते हैं। और ऐसा कहते हुए ममता बनर्जी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगली बार अगर नहीं चाहते तो आप ना आए, आपके वकील अपनी बात रख सकते हैं। तो आज देखना होगा उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या बात रखते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मामला है और ऐसे 2-3 मामले और हैं जो पश्चिम बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल संभव, और क्योंकि जिस देखिए यहाँ पे केवल ममता बनर्जी नहीं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे अखिलेश यादव हो, सभी यहाँ पे लगातार एसआईआर पर सवाल उठाते खड़े नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग को उनके द्वारा घेरा जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि अगर वोटर लिस्ट शुद्ध हो रहा है तो विपक्ष उसके विरुद्ध आखिर क्यों है? क्यों लगातार उनके द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर? त्रुटियां ही तो साफ की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए मेरी पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ रहे हैं, उनसे भी बात हुई। कई और जो एक तरह से समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनसे भी इस मुद्दे को लेकर बात हुई। लगभग लोगों का कहना है कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, जो समस्याएं आ रही हैं ग्राउंड जीरो पे, खासकर जैसे कि एक समस्या का जिक्र किया गया कि कुछ ऑब्जर्वर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। लगभग 8,000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स पश्चिम बंगाल में नियुक्त किए गए हैं। तो ममता बनर्जी ने इस पर भी सवाल उठाया था कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स आपने नियुक्त क्यों किए हैं? जो आधिकारिक नियुक्तियां होती हैं इलेक्शन कमीशन की, अपने, चूंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324, आर्टिकल 325 भारतीय संविधान का उसे पावर देता है अपने आप में चुनाव कराने का, निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का भारत में। तो उसके तहत उन अधिकारियों को नियुक्त करें, ये इस तरह से जो 8,000 कर्मचारी कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है, उसकी क्या जरूरत है? ये तमाम सवाल है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी चल रही है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही थी वो यही कही थी कि बराबर में एक दूसरा राज्य है आसाम, वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पश्चिम बंगाल में ये तमाम चीजें क्यों निकल के सामने आ रही हैं? और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को, उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ऐसी एक्सरसाइजेस कराना इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इलेक्शन कमीशन समय समय पे जो इलेक्टोरल रोल बदला है उसमें कितने लोग बाहर गए हैं, कितने लोग नए आए हैं। खासकर बॉर्डरिंग स्टेट है पश्चिम बंगाल, बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, जो कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन भारत में एक बड़ी समस्या है। और पश्चिम बंगाल का जो लंबा बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल का, जिसे कहा जाता है, वो जरूरी है वोटर लिस्ट का। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस एक्सरसाइज को पश्चिम बंगाल में कंडक्ट करा रहा है। और इसके बाद कुछ हलफनामे भी दाखिल हुए हैं दोनों पार्टीज की तरफ से, चाहे पश्चिम बंगाल सरकार हो, ममता बनर्जी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, दोनों ही अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे कि उन्होंने अपने हलफनामे में क्या क्या कहा है। तो एक डिटेल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज देखने को मिलेगी। बिल्कुल संभव, तो यहाँ पे